हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल से संबंधित प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और यह हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा यह फारसी राजभाषा थी। कैसी थी? फारसी। और मुगल काल की नींव भारत में यह बाबर द्वारा लाया गया था। किसने? बाबर। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहा करता था? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन यह अकबर के दरबार में रहा करता था। किसके? अकबर के। और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, राजा राणा अमरकोट के महल में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह अकबर ने प्रारंभ किया था। किसने? अकबर। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो यह लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने मुगल काल की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था तुलुगमा नीति का उपयोग। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक रीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, आईने ए अकबरी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसमें कौन कौन युद्ध किया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी युद्ध किए थे और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नया धर्म यह अकबर के द्वारा चालू किया गया था। और अकबर के माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। कौन था? हमीदा बानो बेगम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह अहमदनगर से संबंधित है। यानी कि चांद बीबी कहाँ से थी? तो अहमदनगर से। नेक्स्ट है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो यह अकबर था। कौन था? अकबर। और अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस युग से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी है? तो यह अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह
रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो यह बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए यह टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो यह इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना। पूजा गृह का नाम या उपासना भवन का नाम इबादत खाना। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यह अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो तुलसीदास यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो बाबर मूल रूप से यह फरगना का निवासी था। कहाँ का था? फरगना का निवासी था। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो यह चंदेरी का शासक मेदिनी राय जब भारत को बुलाया गया था उसमें यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षण बैरम खां था और यह कितने वर्षों तक था? 4 वर्षों तक था। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि यह महेश दास को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो यह 2 बार औरंगजेब को हुआ था। किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक सड़क किससे किसको जोड़ती है? तो यह कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। कोलकाता से अमृतसर के लिए जोड़ती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो यह इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। कौन था? इब्राहिम लोदी। और यह युद्ध में ही मारा गया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा यह सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव यह औरंगजेब से समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो गुरु औरंगजेब यहाँ जहांगीर से समकालीन थे और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पित नहीं किया था? तो यह सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पित नहीं किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किसे आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। किस गुरु की? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने और गुरु अर्जुन देव की हत्या तो जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करता था? तो फैजी यह अकबर के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था?
तो शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। यह फर्स्ट पार्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।